बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। कहा कि देश ने 3 दशकों तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। देश में अस्थिर सरकार रही है। कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साबित हुए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश को पिछले 10 साल से मजबूत नेतृत्व मिला है। यदि बहुमत प्राप्त इंडिया गठबंधन को हो जाता है तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। कहा कि देश ने 3 दशकों तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। देश में अस्थिर सरकार रही है। कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साबित हुए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश को पिछले 10 साल से मजबूत नेतृत्व मिला है। यदि बहुमत प्राप्त इंडिया गठबंधन को हो जाता है तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। कहा कि देश ने 3 दशकों तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। देश में अस्थिर सरकार रही है। कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साबित हुए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश को पिछले 10 साल से मजबूत नेतृत्व मिला है। यदि बहुमत प्राप्त इंडिया गठबंधन को हो जाता है तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। कहा कि देश ने 3 दशकों तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। देश में अस्थिर सरकार रही है। कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साबित हुए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश को पिछले 10 साल से मजबूत नेतृत्व मिला है। यदि बहुमत प्राप्त इंडिया गठबंधन को हो जाता है तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है।